प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परिवहन एवं संचार का। परिवहन एवं संचार के अंतर्गत हमने सबसे पहले अपना जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सड़क परिवहन से संबंधित। यानी हमने परिवहन को 3 मार्गों में बांटा था, जल, थल और वायु मार्ग। जल, थल और वायु मार्ग हम बांटा था। और जो अपना स्थल परिवहन है इसके अंतर्गत हमने प्रमुख कुछ अध्ययन किया और अब हम इसके जो महत्वपूर्ण है सड़क परिवहन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सड़क परिवहन के एक महत्वपूर्ण बिंदु अपना रहा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो अपना स्थल परिवहन है उसका ही एक अन्य परिवहन है रेल परिवहन, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है अपने जो सड़क परिवहन के अंतर्गत अपना जो फ्लाईओवर है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि फ्लाईओवर है ये प्रमुख रूप से किस प्रकार किसी क्षेत्र को, किसी महानगर को, नगर को बेनिफिट पहुंचाता है। तो फ्लाईओवर है वो ऐसे स्थानों पे सबसे अधिक उपयोगी है जहां पे क्या है कि यातायात के साधनों की अधिकता है। जहां यातायात के साधन अधिक चलते हैं, भीड़ भाड़ इलाका ज्यादा होता है, ऐसे स्थानों पे फ्लाईओवर की प्रमुख रूप से विशेष महत्व होता है। क्योंकि फ्लाईओवर के माध्यम से क्या है कि जो सड़क है उसके ऊपर क्या है कि ब्रिजों का निर्माण होता है। और ब्रिजों का निर्माण होने के कारण क्या है कि प्रमुख स्थान से जाना होता है तो वो सड़क के ऊपर उन पुलों का निर्माण हो जाता है, जिस कारण ट्रैफिक है उसको कम किया जा सकता है। इस प्रकार फ्लाईओवर के बारे में हमें प्रमुख जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आती है ट्रैफिक जाम से मुक्ति। जो है ट्रैफिक किसी नगर में, महानगर में अगर अधिक है तो जब सड़कों पे हम देखते हैं कि यातायात के साधन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो इतना अधिक लंबा जाम लग जाता है कि उस जाम को हटने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए क्या है कि किसी शहर या महानगर के यातायात में सुविधा के दृष्टि से और विकास की दृष्टि से क्या किया जाता है कि जो ट्रैफिक है उसको कम करने की दृष्टि से, ट्रैफिक को नियंत्रित करने की दृष्टि से क्या किया जाता है, फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है। जिससे क्या है कि यातायात के साधनों की जो भीड़ है सड़क पे उसको कम किया जा सके और फ्लाईओवर पे है वो यातायात साधनों को निकाला जा सके। बात आती है शहर की सुंदरता को बढ़ाना। हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर जो फ्लाईओवर बने होते हैं वो उस क्षेत्र की जो सुंदरता है, आकर्षता है उसको बढ़ा देते हैं। और देखने में ये फ्लाईओवर है बहुत ही सुंदर है और आकर्षक लगते हैं। सुंदर और आकर्षक लगने के साथ साथ ये क्या है कि जो अपने परिवहन के साधनों की जो भीड़ है उसको भी क्या है कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात आती है सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि सड़कें हैं वर्तमान समय में उनको अधिक चौड़ा नहीं किया जा सकता, उसके क्षेत्रफल को और अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन अब ट्रैफिक को कम करना है सड़कों पे से, तो कैसे किया जाएगा, उसके कारण उसके लिए क्या होता है सड़कों के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि नीचे भी यातायात के साधन चलते रहते हैं और उस ब्रिज के ऊपर से भी क्या है कि यातायात के साधनों का आवागमन होता रहता है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है सड़कें तो चौड़ी नहीं हो सकती लेकिन ऊपर सड़कों के ऊपर ब्रिज बना के यातायात की भीड़ को है, ट्रैफिक की भीड़ को है उसको कम प्रमुखतः किया जा सकता है। बात आती है सड़कों के ऊपर पुल बनाना। अब ये ट्रैफिक किस प्रकार से कम किया जाता है, इस यातायात की भीड़ को कैसे कम किया जाता है, तो ध्यान रखना कि जो अपने सड़क है सड़क के ऊपर क्या बनाए जाते हैं, पुल, ब्रिज बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या है कि कुछ जो यातायात के साधन है वो तो सड़कों पे चलते रहते हैं और कुछ क्या है कि फ्लाईओवर के माध्यम से कुछ यातायात साधन ऊपर से निकल जाते हैं, जिस कारण क्या है ट्रैफिक अधिक नहीं होता, भीड़ से मुक्ति मिलती है और किसी क्षेत्र के, किसी स्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फ्लाईओवर। इसके साथ ट्रैफिक है उसको कम करने का प्रयास करते हैं और किसी क्षेत्र की, स्थान की, महानगर की क्या है कि आकर्षकता, सुंदरता बढ़ाने में इन फ्लाईओवर की प्रमुखता बहुत विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात आती है रेल परिवहन की। स्थल परिवहन के अंतर्गत हमने सड़क परिवहन की बात की। सड़क परिवहन के बाद में जो प्रमुख अपना स्थल परिवहन के अंतर्गत साधन आता है वो आता है रेल परिवहन का। किसका आता है, रेल परिवहन का। रेल परिवहन भी क्या है कि यातायात की दृष्टि से और माल ढुलाई की दृष्टि से अपना एक विशेष महत्व रखता है, जिसके कारण क्या है कि
कि लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होती है, बहुत सारी समस्याओं से उनको सामना नहीं करना पड़ता और आसानी से क्या है यातायात भी किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और जो माल ढुलाई है वो भी आसानी से प्रमुख हो जाती है। बात आती है देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन। देश की जो प्रथम रेलगाड़ी है उसका परिचालन है यानी उसको प्रारंभ कब किया गया था, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन है वो 22 दिसंबर 1851 में किया गया था। कब किया गया था? 22 दिसंबर 1851 में देश की प्रथम रेलगाड़ी का है वो परिचालन किया गया था। बात आती है भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम रेलगाड़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्रथम रेलगाड़ी है उसको कब प्रारंभ किया गया, तो ध्यान रखना 16 अप्रैल 1853 को। कब किया गया? भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्रथम रेलगाड़ी है उसको कब प्रारंभ किया गया था, तो ध्यान रखना 16 अप्रैल 1853 को भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्रथम रेलगाड़ी है उसको प्रारंभ किया गया था, उसको शुरू किया गया था। बात आती है महाराष्ट्र में स्थित मुंबई व ठाणे के बीच प्रमुख रूप से जो ये परिचालन किया गया था कब? 16 अप्रैल 1853 को। ये कौन से राज्य से संबंधित है और उस राज्य के कौन से स्थान से इस रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था, और परिचालन के साथ साथ कितने किलोमीटर तक इसका प्रारंभिक रूप से ट्रायल किया गया था, तो ध्यान रखना कि महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है प्रथम परिचालन है। और बात आती है कि कहां से कहां तक किया गया था, तो ध्यान रखना मुंबई व ठाणे के बीच। कहां पे किया गया था? मुंबई और ठाणे के बीच में है। प्रमुख रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम जो रेलगाड़ी है उसका परिचालन किया गया था। और कब किया गया था? ये 16 अप्रैल 1853 को। और कितने किलोमीटर तक इसमें परिचालन किया गया था? 33.6 किलोमीटर है। 33.6 किलोमीटर है ये परिचालन है वो प्रमुख रूप से किया गया था। बात आती है भारत की प्रथम विद्युत रेल है। भारत की प्रथम विद्युत रेल है उसका क्या नाम है, तो ध्यान रखना डेक्कन क्वीन। क्या नाम है? डेक्कन क्वीन है। ये भारत की प्रथम विद्युत रेल है। अब बात आती है कि इसको शुरू कहां पे किया गया और कब किया गया, तो 1929 में। कब? 1929 में महाराष्ट्र राज्य में भारत की जो विद्युत रेल है प्रथम है उसका परिचालन किया गया था। बात आती है बड़ी लाइन और छोटी लाइन की। जो बड़ी लाइन है रेल की और जो छोटी लाइन है रेल की, ये विशेष महत्व रखती है। इनकी दूरी कितनी होती है और प्रमुख रूप से ये जो रेल की गति है उसको भी बढ़ाने में प्रमुख रूप से इनका योगदान रहता है। तो हम छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है बड़ी लाइन की। बड़ी लाइन है उसको ब्रॉड गेज भी कहा जाता है। बड़ी लाइन को क्या कहा जाता है? ब्रॉड गेज भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो बड़ी लाइन है उसका अन्य नाम क्या है, तो ध्यान रखना बड़ी लाइन है रेल की उसको ब्रॉड गेज भी कहा जाता है। बात आती है कि इसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो चौड़ाई है दो पटरियों के मध्य, वो बड़ी लाइन में प्रमुखतः कितनी होती है, तो ध्यान रखना बड़ी लाइन यानी जो ब्रॉड गेज है उसकी जो बीच की जो चौड़ाई होती है पटरियों की, दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 4 फीट 8.5 इंच। कितनी होती है? 4 फीट 8.5 इंच है। वो प्रमुख रूप से क्या है, इसके बीच की दूरी बताई गई है। किसकी दूरी बताई गई है? बड़ी लाइन की। और बड़ी लाइन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रॉड गेज के नाम से प्रमुखतः जाना जाता है। बात आती है छोटी लाइन की। छोटी लाइन का जो अन्य नाम है वो है मीटर गेज। छोटी लाइन को किस नाम से जाना जाता है? मीटर गेज के नाम से छोटी लाइन को प्रमुखतः जाना जाता है। और बड़ी लाइन को क्या कहा गया था? ब्रॉड गेज कहा गया था। बात आती है कि जो छोटी लाइन है उसकी जो बीच में दो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो सामान्यतः कितनी देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना 1 फीट 11 इंच से 3 फीट 6 इंच तक। 1 फीट यानी 1 फुट 11 इंच से 3 फुट 6 इंच के बीच में जो छोटी लाइन है उसकी बीच में जो दूरी है दोनों पटरियों के बीच की, वो प्रमुखतः देखने को मिलती है। बात आती है भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे परियोजना कब प्रारंभ की गई। ये प्रमुख रूप से जो परियोजना है यूनिगेज यानी समानतः जो पटरियों के बीच की जो दूरी है वो सामान्यतः समान हो जाए और जो ये छोटी लाइनें हैं धीरे धीरे इनको कम करके समाप्त कर दिया जाए, ताकि क्या है कि यातायात का जो समय है, यातायात की जो गति है उसको बढ़ाया जा सके। जब छोटी लाइन होती है तो क्या है, रेल की गति भी क्या है, मध्यम प्रकार की रहती है। लेकिन जब बड़ी लाइन होती है, जो ब्रॉडगेज लाइन होती है,
उसके होने पे क्या होता है कि जो गति है ट्रेन की वो गति बढ़ जाती है, जबकि छोटी जो अपनी जो बीच की दूरी होती है बड़ी छोटी लाइन की, उसमें क्या है ट्रेन की स्पीड को अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार बड़ी लाइन को तो ब्रॉड गेज कहा गया है और छोटी लाइन को मीटर गेज कहा गया। अब इसमें एक बात आती है कि ये जो प्रोजेक्ट है यूनिगेज का है, ये समान रेलवे प्रोजेक्ट योजना, ये प्रमुख रूप से कब प्रारंभ की गई थी? ध्यान रखना 1992 में। 1992 में क्या है कि यूनिगेज है उस प्रोजेक्ट योजना को प्रमुख रूप से शुरू कर दिया गया था कि ये जो बीच की दूरी है छोटी लाइन की और बड़ी लाइन की, इस दूरी को समान कर दिया जाए और जो ट्रेन की गति है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मीटर गेज है वो क्या है स्पीड है उसकी कम होती है रेल के है, और जो बड़ी लाइन होती है वहां पे स्पीड हमें देखने को ज्यादा मिलती है क्योंकि इसके बीच की चौड़ाई अधिक है, और इस कारण क्या है कि रेल तेज गति से है वो पटरियों पे दौड़ाई जा सकती है प्रमुखतः। अब हम बात करते हैं कि रेलवे की जो अपने जो छोटी गेज है जो बड़ी लाइन है उसके बारे में हमने विस्तार से बात की कि बड़ी लाइन है उसके बीच में पटरियों की दूरी क्या है अधिक होती है, और छोटी लाइन है उसके बीच की जो पटरियों की दूरी है वो प्रमुखतः कम होती है। और इस बीच की दूरी के आधार पे क्या है कि रेल की गति है वो प्रमुख रूप से निर्भर करती है। जितनी जो बड़ी होती है ब्रॉड गेज होती है उसकी प्रमुख रूप से ट्रेनों की जो गति हम सामान्यतः देखते हैं कि गति बहुत अधिक होती है, जबकि जो मीटर गेज है छोटी लाइनें हैं रेल के पटरियों के बीच की दूरी कम है, उनकी प्रमुख रूप से स्पीड है वो सामान्यतः हमें बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात आती है रेल की विशेषताएं, यानी रेल संसाधन है जो पटरियों के ऊपर रेल जो दौड़ती है जिसके द्वारा परिवहन का एक प्रमुख रूप से क्या है कि यातायात का प्रमुख साधन है, इसकी प्रमुख रूप से क्या विशेषताएं हैं और लोगों के जीवन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रमुख रूप से जो हम सामान ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसमें प्रमुख रूप से रेल का क्या महत्व है, और किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जो रेल यातायात है वो प्रमुख रूप से सुविधा प्रदान करता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है वस्तुओं और यात्रियों को का प्रमुख साधन। जो वस्तुएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जानी है और उसके साथ में जो यात्री है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उसका प्रमुख साधन है प्रमुख रूप से सामान का और यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का, रेल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात आती है व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक। रेल है सिर्फ यातायात का ही प्रमुख साधन नहीं है, रेल के द्वारा क्या है कि व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के साथ जो सामान है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे अधिक मात्रा में पहुंचाना हो, लेना हो या ले जाना हो, तो प्रमुख रूप से यात्रियों की दृष्टि से भी और उनके सामान की दृष्टि से भी क्या है कि प्रमुख रूप से सुविधा प्रदान रहती है रेल परिवहन के माध्यम से। बात आती है लंबी दूरी में सुविधाजनक। हम देखते हैं कि बस के मुकाबले सड़क परिवहन के मामले जो रेल है वो काफ़ी सुविधाजनक होती है। अगर हमें लंबी दूरी तय करनी होती है तो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि रेल का सफ़र है वो काफ़ी सुविधाजनक होता है, सीटें आरामदायक बैठने के लिए होती है और अन्य जो सुविधाएं हैं जो बसों में हमें नहीं मिलती वो प्रमुख रूप से रेल में उपलब्ध हो जाती है। तो प्रमुख रूप से कहे तो जब हमें अधिक दूरी तय करनी हो, लंबा सफ़र तय करना हो, लंबी यात्रा करनी हो, तो वहाँ पे रेल जो संसाधन है वो प्रमुख रूप से सुविधा की दृष्टि से व्यक्ति को क्या है विशेष रूप से लाभ और सुविधा प्रदान करता है। बात आती है हल्के और भारी सामान में आसानी। हल्का सामान हो चाहे भारी सामान हो, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो तो प्रमुख रूप से क्या है कि रेल इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस में हम देखते हैं कि लिमिट सामान ही है बस में ले जा सकते हैं, जबकि रेल के अंतर्गत हम देखते हैं रेल में हम अत्यधिक सामान ले जा सकते हैं क्योंकि उसकी जो चौड़ाई लंबाई होती है वो अधिक होती है और सीटों के नीचे भी हम सामान रख सकते हैं, ऊपर जो सामान रखने की जगह होती है वहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। जबकि जो बस का जो आवरण है वो काफ़ी छोटा होता है और लिमिट सामान हम बस के माध्यम से ले जा सकते हैं। तो सामान की दृष्टि से भी क्या है कि जो रेल है परिवहन है वो प्रमुख रूप से क्या है लाभ प्रदान करता है। बात आती है उद्योग व तीव्र विकास में उपयोगी। उद्योग है और जो विभिन्न प्रकार के धंधे हैं उद्योग धंधे से संबंधित उनमें भी सुविधा प्रदान रहती है। कैसे कि जब बहुत अधिक भारी मात्रा में सामान हमें मंगवाना हो या कहीं पे ले जाना हो तो प्रमुख रूप से जो रेल है परिवहन है इसका प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं।
हम देखते हैं कंटेनर के माध्यम से जो बोगियां बनी हुई है उसमें प्रमुख रूप से कुछ मालगाड़ियां हैं, वो प्रमुख रूप से जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो क्या है कि यात्रियों की दृष्टि से और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और पहुंचाने की दृष्टि से भी क्या है कि रेल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जहां रेलों के अंतर्गत व्यक्तियों की यात्राओं में सुविधा रहती है, वही मालगाड़ियां हैं वो बहुत अधिक भारी सामान और बहुत अधिक मात्रा में जो सामान होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात आती है सस्ता व सुगम सफर। रेल यातायात का जो सफर है वो क्या है कि सस्ता होने के साथ साथ सरल भी होता है और सुविधाजनक भी होता है। हम देखते हैं बसों के मुकाबले जो रेल का जो अपना चार्ज लगता है, जो खर्चा लगता है, जो यात्रा किराया लगता है, वो बस की तुलना में रेल का किराया कम होता है। और किराया कम होने के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत अधिक दूरी है वो बहुत ही आसानी से, सुविधा से हम तय कर सकते हैं, वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। और अपना जो सामान है अगर अधिक मात्रा में अपने पास में है तो सामान को भी अपन साथ ले जाके एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है वो आसानी से तय प्रमुख रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार बात करें तो सड़क की तुलना में जो रेल यातायात है वो प्रमुख रूप से लाभ प्रदान करता है, सुविधा प्रदान प्रमुख रूप से करता है।